हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन से होगा। जैसे कि आपने एचएमआई स्क्रीन पे देखा होगा कि किसी भी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी टाइमर की वैल्यू हम वहाँ से इनपुट कर सकते हैं, किसी भी टाइमर की वैल्यू हम देख सकते हैं। आप टेम्परेचर की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू, वोल्टेज, करंट, ये सारी चीज़ें अपनी एचएमआई स्क्रीन पर देखते हो। तो आपको वैल्यू रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, तभी आप देख पाओगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, तभी आपको ये बात समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास TIA पोर्टल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी TIA पोर्टल का सॉफ्टवेयर है। मैंने इसको ओपन करके रखा है। इसमें करना क्या है आपको कि ऐड न्यू डिवाइस में जाना है और यहाँ से आपको एक PLC ऐड कर लेना है। कोई भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। मैंने 12-14 का एक PLC ऐड कर लिया है, ठीक है। जब PLC आपके पास ऐड हो जाएगी, PLC ऐड होने के बाद में आपको प्रोग्राम ब्लॉक में जाना है और मेन ब्लॉक में जाना है और यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम रेडी करना है, ठीक है। तो मैं ना एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन दबाऊँगा 10 सेकेंड बाद मेरा एक मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक स्टार्ट पुश बटन ले लिया, एक स्टॉप पुश बटन ले लिया, एक आउटपुट ले लिया। इससे मैं क्या करता हूँ, इसकी होल्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगा, इसकी होल्डिंग कर देता हूँ एनो से, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। स्टार्ट के लिए मैंने मेमोरी लिया M0.0 और स्टॉप करने के लिए मैंने ले लिया M0.1, ठीक है। और यहाँ से मैं एक दूसरा मेमोरी ले लेता हूँ M0.2 और मैंने M0.2 से होल्डिंग कर दिया, ठीक है। जैसे ही M0.2 ऑन होगा, ठीक है, जैसे ही M0.2 ऑन होगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा NC। और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमर चला लेंगे। क्या चला लेंगे? एक टाइमर चला लेंगे T0। और इस टाइमर को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग जो है आप दे दीजिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी देना चाहते हैं। आपने दे दिया 10 सेकंड, ठीक है। बट अगर आपने टाइमिंग 10 सेकंड दे दिया और आपने प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, अब अगर फिर बाद में अगर आप टाइमिंग चेंज करना चाहते हो तो क्या होगा, आपको दोबारा से PLC में से प्रोग्राम को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। तो क्लाइंट बोलता है कि सर आप हमें HMI स्क्रीन पे एक थोड़ा आप तो क्लाइंट बोलता है कि सर आप मुझे HMI स्क्रीन पे एक छोटा सा डिस्प्ले दे दिए, जहाँ से मैं वैल्यू को इनपुट कर पाऊँ या वैल्यू देख सकूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली ना डाल करके एक मेमोरी डाल देते हैं डबल वर्ड की। मैंने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू डालने के लिए MD20 और वैल्यू देखने के लिए मैंने डाल दिया MD30, ठीक है। और इसको मैं अभी सिमुलेशन में डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद में अब जब ये पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाएगा, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा, ठीक है। और मिनिमाइज करने के बाद फिर आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होकर के आएगा। जैसे अभी ये कंपाइल हो रहा है, तो कंपाइल होने के बाद अगर आपका प्रोग्राम सही है, ठीक है, तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये न्यू विंडो ओपन होकर के आ गया। आपको करना क्या है, यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है तो ये लोडिंग होने लगेगा। उसके बाद जो ये नो एक्शन आता है, इसको स्टार्ट मॉड्यूल करना है और यहाँ से फिनिश कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आप मॉनिटरिंग मोड ऑन करके चेक भी कर सकते हो कि प्रोसेस आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आप प्रोसेस देख लिए। उसके बाद में मॉनिटरिंग मोड को ऑफ कर देना है। अब आपको इस वैल्यू को जो MD20 में वैल्यू डालना है या MD30 में जो वैल्यू देखना है, उसके लिए आपको HMI स्क्रीन ऐड करना है। तो आप ऐड न्यू डिवाइस में जाइए, HMI स्क्रीन पे जाइए, यहाँ पे कोई सा भी आप HMI ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने KTP 700 बेसिक का एक HMI ऐड कर लिया, ठीक है। अब इस HMI को जब आप क्रिएट करोगे तो इसमें बहुत सारा फंक्शन आएगा, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में HMI का जब इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया भी था कि वो क्या सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने HMI का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कनेक्शन बना देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते करते आपको लास्ट में जाना है और फिनिश कर देना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में जैसे ही फिनिश करोगे तो आपके पास स्क्रीन ओपन होकर के आ जाएगी HMI की, ठीक है। तो अभी HMI स्क्रीन ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो। तो जैसे ही HMI स्क्रीन ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको HMI स्क्रीन ऐड होकर के आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो ऐड होकर के आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए 2 पुश बटन ले लेंगे, एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन। तो यहाँ एलिमेंट में आप जाओगे, यहाँ से आप एक स्टार्ट पुश बटन ले लीजिए, ठीक है। ये आपका स्टार्ट पुश बटन हो गया। और एक आप स्टॉप पुश बटन ले लीजिए, ठीक है। सेम आप इसको नाम दे दीजिए, ये है स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। ये START स्टार्ट और ये है स्टॉप, ठीक है, STOP, ये है स्टॉप।
स्टार्ट पुश बटन को आप लोग ग्रीन कलर में कर दीजिए। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाना है इसकी, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में ये फिल पैटर्न जो है इसको सॉलिड करना पड़ेगा, और सॉलिड करने के बाद में बैकग्राउंड कलर आप ग्रीन कर देना, और जो टेक्स्ट का कलर है इसको आप ब्लैक कर देना, ठीक है। जो वाइट कलर का टेक्स्ट इसमें दिख रहा है उसको आप ब्लैक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ऐसे ही आपको स्टॉप में जाना है, यहाँ पे जो वर्टिकल ग्रेडियंट है इसको आपको सॉलिड कर देना है, और यहाँ पे जो कलर है आपका कलर पे जा कर के और यहाँ पे आपको रेड कलर कर देना है, ठीक है। और जो टेक्स्ट है उसको आपको ब्लैक में रखना है, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप रेड में कर दीजिए, क्योंकि स्टॉप के लिए लोग रेड बटन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टॉप। उसके बाद में अब जो मोटर ऑन होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिक। मैंने इसको मान लिया कि ये मोटर के इंडिकेटर के लिए है। आप इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टी डाल देना, लेकिन आपको पुश बटन में भी स्टार्ट और स्टॉप की प्रॉपर्टी डालनी है, तो आप स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में आपको इवेंट में जाना होगा, और प्रेस में जा करके आपको कौन सी बिट डालनी है, सेट बिट डालनी है, और सेट बिट डालने के बाद 3 डॉट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ से फिर PLC टैग में जाना है, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जा करके यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। ऐसे ही रिलीज में जाना है आपको, और रिलीज में जाने के बाद में आपको रीसेट बिट डालना है, और फिर 3 डॉट पे जा करके आप यही टैग डाल देंगे सेम। स्टॉप में भी वही करना है, आपको प्रेस में जाना है। जब आप किसी बटन को प्रेस करते हो तो वो क्या होता है, सेट होता है। सेट होने के बाद में आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस डाल दीजिए, और रिलीज में आप जाते हो तो क्या होता है, बटन रीसेट होता है, और रीसेट होने के बाद में आप यहाँ पे वही सेम एड्रेस डाल दीजिए, क्योंकि जिस बटन को आप सेट करोगे उसी को रीसेट करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये है अपना आउटपुट। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एनिमेशन में जाना है, और एनिमेशन में जाने के बाद में अब देखते हैं कि प्रोग्राम में हमने आउटपुट लगाया है या नहीं लगाया, ठीक है। तो मेन ब्लॉक में जाएंगे। अभी 10 सेकंड बाद मुझे मोटर ऑन करना है, तो यहाँ पे हम लोग मोटर को लगा लेंगे, और मोटर PLC के किसी आउटपुट पे लगेगा, तो मैं Q0.1 पे लगा देता हूँ, और यहाँ इसको प्रोग्राम में डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको सिमुलेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये कनेक्शन दिख रहा है जो ना, ये ग्रीन कनेक्शन हो जाएगा। फिर आप समझ जाना कि हाँ PLC और HMI आपस में कनेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर आपको जाना है, ठीक है, HMI स्क्रीन से ओपन करना है, और यहाँ से आपको रूट स्क्रीन में जाना है, और ये जो मोटर था आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसमें अपीयरेंस डालना है आपको। अपीयरेंस मतलब कैसे दिखाना है आपको। तो PLC टैग में जाओगे, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाओगे, तो यहाँ पे Q0.1 मिल जाएगा। आप इसको दिखा सकते हो कि अगर 0 है या 1 है, ठीक है, तो किस कलर में दिखना चाहिए। तो अगर मोटर 0 है तो रेड कलर में दिखना चाहिए, अगर मोटर 1 है तो ग्रीन है। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ, ठीक है। ये तो हो गया ऑन ऑफ की बात। लेकिन अब जो वैल्यू रिप्रेजेंट करना है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज़ देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप इसी में जाओ, ठीक है, यहाँ पे PLC सेक्शन में, और यहाँ एक PLC टैग का ऑप्शन मिलेगा, और शो ऑल टैग पे जाओ, और यहाँ पे आपको एक टैग टेबल मिलेगा, इसको ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद में इसको साइड में रख लो। अब जैसे देखोगे तो MD20 और MD30 ये दोनों टाइमिंग दिखाने के लिए है। आप ना यहीं से इस टैग को कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हो, और इस टैग को कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, ड्रैग करके, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये हो गया। आप अब यहाँ से आपने ड्रैग करके रख दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ से हम सिमुलेट करेंगे, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग सिमुलेट करेंगे चेक करने के लिए कि प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी सिमुलेशन ऑन हो रहा है, बट अभी जो वैल्यू है ना वो आपको कुछ अलग तरीके से दिखेगी। मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो अभी यहाँ पे 0 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू 1000 डाल दिया, ठीक है, या मैंने डाल दिया 10,000, ठीक है, 10,000, और इंटर कर दिया। और मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो आपको वैल्यू दिख रहा है 2000, 3000, 4000, 5000। कहने का मतलब अगर मैं 10,000 डाला तो PLC क्या समझा, 10 सेकंड समझा, और जो वैल्यू वो दिखा रहा है वो भी मिली सेकंड में दिखा रहा है। जैसे 10,000 मैंने डाला था, जब 10,000 हो गया तो ये लाइट ऑन हो गया, बट ये 10,000 नहीं था, ये 10 सेकंड था। लेकिन अब सामने वाला क्लाइंट है तो वो तो समझ नहीं पाएगा, जो ऑपरेटर होता है वो समझ नहीं पाएगा। वो कहेगा नहीं सर मुझे आप ऐसा करके दीजिए कि वैल्यू अगर मैं 1 डालूँ तो 1 सेकंड पहुँचना चाहिए, 2 डालूँ तो 2 सेकंड पहुँचना चाहिए। अब आपको पता है कि 1000 मिली सेकंड में 1 सेकंड होता है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू की स्केलिंग करनी पड़ती है। स्केलिंग करने के लिए आपको जस्ट इसी पे क्लिक करना है जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, और टैग कनेक्शन में जाना है। टैग कनेक्शन में जाने के बाद में यहाँ 3 डॉट पे जाना है, और यहाँ पे इस टैग को एडिट के ऑप्शन में जाना है। एडिट में जाने के बाद में आपको लीनियर स्केलिंग पे जाना है, और यहाँ से आपको स्केलिंग ऑन कर देना है। अगर HMI से
मैं 1 डालूँ, ठीक है, तो पीएलसी में मेरा 1000 पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एचएमआई में 1 डालूंगा, पीएलसी में 1000 पहुंचेगा तभी तो समझेगा पीएलसी 1 सेकेंड। और दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ से एचएमआई मेरा मतलब पीएलसी मेरा 1000 अगर भेजे, ठीक है, पीएलसी मेरा यहाँ से आपको एडिट में जाना है, ठीक है, और यहाँ टैग में जाओ और एडिट में जाओ आप, और यहाँ पे फिर से डालना है कि अगर पीएलसी 1000 भेज रहा है तो एचएमआई में क्या दिखना चाहिए, एचएमआई में 1 दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप स्केलिंग कर सकते हो कि अगर आप पीएलसी में 1 भेज रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पहुँच जाएगा 1000, मतलब वो पहुँचेगा मिली सेकेंड में, लेकिन आप भेजोगे किस में, आप डायरेक्टली 1 2 3 4 के फॉर्म में भेजोगे। आपने स्केलिंग कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, तो ये 0 हो गया। जैसे अब मैंने डाला 15 डाला मैंने, बट वहाँ पहुँचा क्या है, 15000 पहुँचा है। 15000 का मतलब क्या, 15 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये टाइमिंग चल रहा है। अब वहाँ से जो पीएलसी है वो वैल्यू मिली सेकेंड में दिखा रहा है, बट फिर भी एचएमआई में मेरा 1 2 3 4 के फॉर्म में दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने लीनियर स्केलिंग कर दिया, और जैसे वैल्यू 15 हो जाएगी वैसे लाइट ऑन हो गया। तो इसी तरीके से आप चाहे टाइमर की वैल्यू हो, चाहे काउंटर की वैल्यू हो, या कोई भी वैल्यू, आप वोल्टेज करंट जब एनर्जी मीटर से वैल्यू रीड करते हो आप लोग, या कहीं प्रेशर की वैल्यू या कहीं टेम्परेचर की वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही होगी, आप उस वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो। तो उम्मीद है मुझे कि वैल्यू रिप्रेजेंट करना आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास तक ज़रूर शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।